Hello everyone, welcome to Sankalp Classes. I am Mukesh Bharadwaj, educator of English Language and Literature. तो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम नरेशन के रूप में भी जानते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से 30 मिनट्स के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, और साथ में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और साथ में कुछ पैटर्न भी बताने वाले हैं जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है आखिर नरेशन और जो रिपोर्टेड स्पीच हम जानते हैं वो होता क्या है। तो जो नरेशन हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम में जो पूछा जाता है, नरेशन होता है दो तरह का। पहला होगा हमारा डायरेक्ट और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट। तो पहले हम लोग जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच हमारा आखिर क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में करना क्या है, डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किया जाता है। जो स्पीकर हमारा बोलने वाला है, वक्ता है, उसके एग्जैक्ट वर्ड को हम कोट करने वाले हैं। स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड एग्जैक्टली एज स्पोकन, जैसा बोला गया है सेम उसी तरह। साथ में जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो कोटेशन मार्क्स यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया जाता है, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा हमारा रहता है उसमें। साथ में पंक्चुएशन को भी ध्यान में रखना है, कैपिटल लेटर शुरू होगा और साथ में किसी पंक्चुएशन मार्क पे खत्म हो सकता है, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है, सी सेड आई हैव माई आर्ट क्लास इन द इवनिंग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है दिया गया है वो डायरेक्ट स्पीच का। इसी सेम एग्जाम्पल को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे तो उसी में डिस्कस कर लेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमको क्या जानना है, यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं वो पैराफ्रेज्ड होते हैं। पैराफ्रेज्ड होता क्या है, स्पीकर्स के वर्ड्स को हम रिपोर्ट करेंगे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, एग्जैक्ट कोट नहीं करना है। इसमें जो कोटेशन मार्क्स क्या रहेगा, हमारा कोटेशन मार्क्स इसमें हट जाएगा, कोटेशन मार्क्स इसमें गायब हो जाएगा। साथ में एक कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है, जो कंजंक्शन हमारा रहेगा दैट। अलग अलग केस में अलग अलग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यानी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल हम लोग बीच में करेंगे। और साथ में कुछ चेंजेस हमको करने पड़ते हैं, चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे टेंस को चेंज कर देना है, प्रोनाउन को चेंज कर देना है और एडवर्ब को भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं फर्स्ट स्लाइड पे वापस जाता हूँ। वहां पे एग्जाम्पल क्या था डायरेक्ट स्पीच का, सी सेड आई हैव माई आर्ट क्लास इन द इवनिंग। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, सी सेड दैट शी हैड हर आर्ट क्लास इन द इवनिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, चेंज करने से पहले, किसी भी चीज़ को बदलने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले हमको जान लेना है कि कुछ उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया गया है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, द टीचर सेड गेट आउट ऑफ माई क्लास। अब यहाँ पे हमको एक वर्ड ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो सेड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसी को हमको रिपोर्ट करना होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हमको कुछ रूल्स जानने होंगे। जैसे करना क्या है, कॉमा और कोटेशन मार्क्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। साथ में सेकंड नंबर है, कुछ कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है, जैसे दैट का इस्तेमाल होगा एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, इफ और वेदर का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए, और डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए। साथ में चेंज ऑफ टेंस, टेंस को भी हम चेंज करते हैं, बस वो डिपेंड करता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। यहाँ पे इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा था। यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है। सेड का मतलब क्या होता है, कहा, बोला, यानी किस टेंस में है, हमारा पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तभी अंदर वाले टेंस को हम चेंज करेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो अंदर वाले टेंस को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, और पास्ट में है तो बिल्कुल डेफिनेटली 100% हम चेंज करेंगे। साथ में रिपोर्टिंग वर्ब कुछ हो सकते हैं, जैसे सेड है, टोल्ड है और आस्क्ड है, मतलब ये दिए जा सकते हैं पहले। और रिपोर्टेड स्पीच में विद इन कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स के अंदर होते हैं, जो मैं आपको पहले एग्जाम्पल लिख के बता चुका हूँ। टेंस को चेंज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या होते हैं इसके, जैसे पहला नंबर रूल है, सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। सी सेड आई वांट टू सी हर, सी सेड दैट शी वांटेड टू सी हर।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड आई एम गोइंग टुमारो, ही सेड दैट ही वाज गोइंग द नेक्स्ट डे। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। मोहन सेड ही हैज फॉलन asleep, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा मोहन सेड दैट ही हैड फॉलन asleep। इतना फास्ट मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये बताने की उतना आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों का बहुत सारा क्लियर पहले से ही होगा। तो सिर्फ सिर्फ हमको इतना जानना है कि किस टेंस को किस में चेंज किया जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और फोर्थ नंबर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रितु सेड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग जूडो, रितु सेड दैट शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग जूडो। चेंज ऑफ टेंस, टेंस तो चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का अगर होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे? जैसे सिंपल पास्ट को किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में। सी सेड आई वांटेड टू सी हर, शी सेड दैट शी हैड वांटेड टू सी हर। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड आई वाज गोइंग टू स्कूल, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट के याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट और साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। साथ में शैल और विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड और शुड में। विल और शैल भी किस में? वुड और शुड भी में। विल और शैल हैव किस में? वुड और शुड हैव में। विल शैल हैव बीन, वुड शुड हैव बीन में। यानी फ्यूचर टेंस को अगर चेंज करना रहेगा तो सिर्फ शैल और विल को हम चेंज करेंगे, बाकी सेंटेंस के जितने पार्ट्स रहेंगे वो सेम रह जाएंगे। तो अगर हमको फ्यूचर टेंस को चेंज करना है तो विल को हम चेंज कर देंगे वुड में और शैल हमारा चेंज हो जाएगा शुड में। साथ में चेंज ऑफ पर्सन, मॉडल्स एंड टाइम एंड प्लेस, पर्सन को भी चेंज किया जाता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन हो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन अनचेंज रहता है, ठीक है। और उसके अलावा मॉडल से जब चेंज करेंगे तो मे चेंज होगा माइट में, कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में, मस्ट को हैड टू में, और टू सेम रहेगा। टाइम चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडवर्ब ऑफ टाइम, कुछ एडवर्ब ऐसे हो तो जिससे टाइम प्रकट होता है, जैसे नाउ चेंज हो जाएगा देन में, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर। साथ में कुछ प्लेस चेंज होते हैं, जैसे हेयर का देयर, दिस दैट में चेंज होगा, दीज दोज में, और हीदर का तीदर में। अब आगे देखना है इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम चेंज कैसे करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट इसमें है यस नो क्वेश्चंस। पहला आता है हमारा यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन को कैसे चेंज करना है? इफ और वेदर का इस्तेमाल करना है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में। जैसे, और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किस में होगा? आस्क्ड में। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ही सेड इज ही कमिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड, यहाँ पे इफ लग जाएगा, ठीक है। इफ ही वाज कमिंग, जहाँ पे पहले दैट लग रहा था अब दैट के जगह पे क्या हो जाएगा? इफ हमारा आ जाएगा। अगला है सेकंड नंबर डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेना है दैट और इफ के जगह पे, यानी ना ही तो इसमें इफ लगेगा ना ही इसमें दैट लगेगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल ही सेड वेयर इज ही, तो इसका आंसर बन जाएगा ही आस्क्ड वेयर ही वॉज। साथ में कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेज भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही सेड ब्रिंग मी माई बैग, इसका आंसर होगा ही रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हिज बैग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद क्या रखना है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा होगा उसको हम चेंज कर देंगे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। इसमें अगर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है तो वहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ड लिखेंगे, कहीं पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, और एडवाइस अगर दिया जा रहा है तो एडवाइज लिखेंगे। साथ में कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, जैसे अगर कोई सेंटेंस अगर लेट से शुरू हो रहा है तो वहां पे प्रोपोज्ड और सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी ध्यान से देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को करना क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को बस चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड, और साथ में कुछ वर्ड्स ऐड कर देंगे विथ जॉय अगर खुशी प्रकट करना होगा, सॉरो अगर दुख प्रकट करना होगा, रिग्रेट अगर पछतावा हो रहा होगा, या सरप्राइज अगर आश्चर्यचकित होगा। एग्जाम्पल में ही सेड अलास माई फादर इज नो मोर, इसका आंसर बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज फादर वाज नो मोर। एग्जाम्पल सेकेंड, सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका आंसर होगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल। अब आपको सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किस पैटर्न पे करने हैं? पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई 2022 से 24 वाला। 2022 से 24 के सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, और साथ में फोकस किस पे रहेगा? कन्वर्ट स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करना है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज विथ मॉडल्स, यानी यस नो क्वेश्चन वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें मॉडल वर्ब भी होगा साथ में, उनको हमको प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस विथ लेट,
कुछ ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें लेट लगा होता है, उसको प्रैक्टिस कर लेना, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तो करना ही है। अब यहाँ पे कुछ नीचे मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इसी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी इंक्लूडेड है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारा क्या बोल रही है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। सारा बोल किससे रही है, शबनम से। तो यहाँ पे सारा के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। सारा का क्वेश्चन किससे है, शबनम से। यहाँ पे आस्क्ड वर्ड आ गया है, मतलब क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। और अब इसके चार ऑप्शन दे दिए गए हैं नीचे, चारों में से मोस्ट सुटेबल आंसर, जो सही आंसर वो हमको निकालना है, सही आंसर पता करना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को ध्यान से देखो आप, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। इसी तरह का सेंटेंस मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे सेकंड नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ मॉडल्स, यहाँ पे मॉडल्स आया ना, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था, कैन किस में चेंज हो जाएगा, फूड में। यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो शबनम के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन सेम रहेगा, यू क्या फिर से बनेगा, सी। आर क्या होगा, वॉज। इंटरेस्टेड हमारा सेम रहेगा, फिर दिस क्या हो जाएगा, दैट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है, सारा आस्क्ड शबनम if she could explain why she was interested in that specific field। in that specific field आपका पहले से ही, in that specific field आपका पहले से ही क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द प्रोजेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द डायलॉग बिटवीन एलेक्स एंड हिज कॉलीग एमा डिस्कसिंग अ रिसेंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। एलेक्स और एमा में कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उसको हमको रिपोर्ट करना है, और खास करके एमा के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। एमा पूछ क्या रही है, एलेक्स से, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड है, इसका मतलब क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। एमा का क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू इनकॉर्पोरेट दोज पर्टिकुलर ग्राफ्स इन द प्रेजेंटेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको करना है क्या है, क्योंकि ये WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आपको करना क्या होता है, WH वर्ड्स को ही आपको इस्तेमाल कर लेना है कंजंक्शन के तौर पे। इफ और वेदर दैट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वाई वाला सेंटेंस एक तो ये है और एक वाई वाला सेंटेंस ये है। इस दोनों में से हमको डिसाइड करना है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, डिड यू है। डिड यू का मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का हमारा स्ट्रक्चर आता है हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इस दोनों में जिसमें अगर वाई इंक्लूड किया गया है, इस दोनों में से हैड सिर्फ हमको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में हमको हैड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको लिखने की फालतू में, इसके अलावा हर चीज को चेंज करने की उतनी आवश्यकता इस क्वेश्चन में थी ही नहीं, क्योंकि हमको पता क्या करना था कि वाई जो है कंजंक्शन किस दो में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में वाई कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया था। और साथ में ऑप्शन नंबर सी में एक और बात थी, क्योंकि सिंपल पास्ट को चेंज किया गया था पास्ट परफेक्ट में, इसका मतलब हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, सी नंबर सही हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, रिपोर्ट द एम्प्लॉयज रिस्पॉन्स इन रिपोर्टेड स्पीच। एम्प्लॉय के रिस्पॉन्स को रिपोर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में। मैनेजर क्या पूछ रहा है एम्प्लॉय से, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वाई द प्रोजेक्ट डेडलाइन वाज नॉट मेट। एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, आई एनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस दैट रिक्वायर्ड एडिशनल टाइम फॉर रिजोल्यूशन। अब एम्प्लॉय के रिस्पॉन्स को आपको क्या कर देना है, एम्प्लॉय के रिस्पॉन्स को रिपोर्ट कर देना है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, द एम्प्लॉय रिस्पॉन्डेड दैट he had encountered unexpected challenges that required additional time for resolution। अब इसको चेंज हम किए कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और वर्ड ऊपर मेंशन किया गया था, एम्प्लॉयज रिस्पॉन्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ही सेड को चेंज कर देते हैं, ही टोल्ड, ही सेड, दैट सेम ही रह जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, द एम्प्लॉय रिस्पॉन्डेड में सेलेक्ट करना है हमको, रिस्पॉन्डेड में चेंज करना है। द एम्प्लॉय रिस्पॉन्डेड के अंदर हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। आंसर का शुरुआत करेंगे हम द एम्प्लॉय रिस्पॉन्डेड से। अब यहाँ पे देखना है, आई एनकाउंटर्ड है,
आई एनकाउंटर्ड मतलब फर्स्ट पर्सन भी है और साथ में सिंपल पास्ट टेंस भी बगल में दिया हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। आई जो हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे ही वर्ड आ जाएगा। एनकाउंटर्ड, हैड के बाद वर्ब 3 लग गया, एनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, और बाकी हमारा जो सेम रह जाएगा उसी को हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिपोर्ट द टीचर्स क्वेश्चन, टीचर के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। टीचर बच्चों से क्या पूछ रहा है, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट पहले से आ गया, तो लास्ट का हम यहाँ से यहाँ तक को तो रिपोर्ट करना ही नहीं है, पहले ये देख लेना है। उसके अलावा बस हमको रिपोर्ट इतना करना है, व्हाई डिड यू चूज, व्हाई डिड यू चूज में भी व्हाई द स्टूडेंट्स पहले से आ गया, तो व्हाई और यू पहले से रिपोर्ट कर दिया गया। हमको क्या करना है, डिड चूज दिस टॉपिक, इसका मतलब किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस चेंज किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड चोजन, दिस टॉपिक हो जाएगा दैट टॉपिक। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर और कस्टमर के बीच में क्या डायलॉग चल रहा है उसको देख के हमको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। वेंडर क्या बोल रहा है, इट इज नाइस टू सी यू सर। कस्टमर, यस इंडीड अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले से एक वर्ड दे दिया गया, कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। जब यस में जवाब दिया जाता है तो हम ये वर्ड मेंशन करते हैं, रिस्पोंडेड और आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। तो हमको क्या करना है, यहाँ से रिपोर्ट करना, अनलाइक लास्ट मंथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे अनलाइक लास्ट मंथ। अब यहाँ पे क्या है, आई हैव बीन, तो आई हैव मतलब यहाँ पे चेंज हो जाएगा ही हैड बीन, ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ, चेंज हो जाएगा दैट मंथ। ऑल क्लियर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेहा के क्वेश्चन को हमको रिपोर्ट करना है, नेहा जो अभिलाष से क्वेश्चन कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे, इसमें लिखना नेहा आस्क्ड, नेहा आस्क्ड अभिलाष डिड यू मैनेज टू सिक्योर द वेन्यू फॉर द इवेंट। नेहा क्या पूछ रही है अभिलाष से, डिड यू मैनेज टू सिक्योर द वेन्यू फॉर द इवेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड हमको ध्यान से देखना है, डिड यू, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट को चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज करने से पहले इफ और वेदर का इस्तेमाल कर लेंगे। इफ यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, अभिलाष से। अभिलाष यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अभिलाष के लिए ही प्रोनाउन का यूज होगा। इफ ही हैड मैनेज, मैनेज का वर्ब तो हम लोग इसमें करेंगे मैनेज्ड टू सिक्योर वेन्यू फॉर द इवेंट। अगला 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लिसा एंड जेम्स टॉक्ड अबाउट देयर अपकमिंग ट्रैवल प्लान्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए, उनमें तुमको एक सेलेक्ट कर लेना है। लिसा का क्वेश्चन जो है उसको हम रिपोर्ट करेंगे। लिसा क्या पूछ रही है, हैव यू डिसाइडेड ऑन द डेस्टिनेशन फॉर आवर वैकेशन। लिसा आस्क्ड जेम्स इफ ही, यहाँ पे प्रोनाउन आपको पहले से ही चेंज करके दे दिया है, ठीक है, ये पहले से प्रोनाउन दे दिया है। अब यहाँ पे हमको चेंज करना है हैव को और डिसाइडेड ऑन द डेस्टिनेशन, इतना बस रिपोर्ट करना है, क्योंकि फॉर आवर वेकेशन पहले से रिपोर्ट करके फॉर देयर वेकेशन कर दिया गया है। तो हैव यू डिसाइडेड ऑन द डेस्टिनेशन, हैव यू डिसाइडेड इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। हैड डिसाइडेड ऑन द डेस्टिनेशन, यानी हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, जेनी के रिस्पॉन्स को रिपोर्ट करना है। 8 नंबर क्वेश्चन में करना है, जेनी के रिस्पॉन्स को रिपोर्ट कर देंगे हम। तो जेनी का रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन में क्या था, उसके पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन सैम क्या पूछ रहा है, डिड यू इन्फॉर्म द टीम अबाउट द चेंज इन द मीटिंग शेड्यूल। क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्पॉन्स। तो जेनी का आंसर क्या था, यस आई सेंट आउट एन ईमेल टू एवरीवन दिस मॉर्निंग। अब हमको ये रिपोर्ट करना है, तो उसका आंसर हम शुरुआत लिखना कैसे करेंगे, जेनी आंसर्ड इन एफर्मेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटेंस को जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो
डायरेक्ट स्पीच में अगर यस और नो दिया गया हो, अगर यस हो तो एफर्मेटिव, नो हो तो निगेटिव। जेनी आंसर्ड इन एफर्मेटिव एंड फर्दर एडेड दैट। अब यहाँ पे आई सेंट आउट, आई सेंट आउट का मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, इसको चेंज किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो एडेड दैट हैड शी हैड सेंट एन ईमेल, शी हैड सेंट एन ईमेल टू एवरीवन दैट मॉर्निंग। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अनन्या रिगार्डिंग हर ट्रैवल टू द रेलवे स्टेशन। अमित का क्वेश्चन क्या है, आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन। अब ध्यान से देखना है, अमित का जो क्वेश्चन था, अमित आस्क्ड अनन्या, ये पहले से दे दिया गया है, हमारी रिपोर्टिंग पर पहले से ही चेंज करके आपके सामने रख दिया गया है। साथ में टू गो टू द रेलवे स्टेशन, यानी टू गो टू द रेलवे स्टेशन से लेकर ऑन योर ओन, ये पहले से ही दे दिया गया। हमको रिपोर्ट क्या करना है, यहाँ से आर यू श्योर से लेके सी यू कैन मैनेज तक, आर यू श्योर यू कैन मैनेज। अब इसको ध्यान से देखेंगे हम। आर यू श्योर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, नॉर्मली जनरल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, इसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। पहले हमारा आ जाएगा इफ सी वॉज श्योर, उसके अलावा आएगा सी कुड मैनेज। कैन उसमें था, कैन किस में चेंज हो गया, कुड में। तो अमित आस्क्ड अनन्या इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज, और बाकी तो हमारा क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया गया है। 10th नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। भावना का क्या था स्टेटमेंट, आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। भावना क्या बोल रही है, आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। सोहेल का आंसर क्या था, दैट्स ग्रेट आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो। सोहेल का आंसर क्या है, दैट्स ग्रेट आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो। भावना का जो स्टेटमेंट था उसको हम क्या करना है, रिपोर्ट करना है। भावना टोल्ड सोहेल दैट, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का नॉर्मल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसको सिंपल पास्ट को हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। भावना टोल्ड सोहेल, भावना ने किससे बोला, सोहेल से। अब यहाँ पे एक वर्ड है आई, प्रोनाउन आई दिया गया है। आई प्रोनाउन मतलब मैं, आई प्रोनाउन हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें भावना है, तो भावना के लिए हमारा प्रोनाउन आ जाएगा सी। फिनिश्ड यानी वर्ब टू, सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब थ्री में, हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मैंने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में इसी में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको करना है क्या है, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है, सीबीएसई 2022 से लेकर 2024 तक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं रिपोर्टेड स्पीच का, और मेनली फोकस रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले स्टेटमेंट पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें मॉडल वर्ब आ सकता है, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे माइट, ये सब आ सकता है। थर्ड नंबर में मैंने क्या लिख दिया है, लेट वाला सेंटेंस, जिस सेंटेंस के शुरुआत में लेट आता है उसको कैसे चेंज करेंगे। और फोर्थ नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ इंटरजेक्शन, जिसमें इंटरजेक्शन वगैरह का यूज किया जाता है, उसको कैसे चेंज करेंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि हम लोग और भी टॉपिक्स बाद की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपका मैथ से रिलेटेड कोई डाउट है तो बाकी मैथ के जो हमारा सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन का सीरीज ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं मैथ का सीबीएसई सैम्पल पेपर का, जो सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया है। तो आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।